अगर कोई आपका अपमान करता है तो जाहिर सी बात है कि अपमान के बदले जो आपका एक प्रतिक्रिया होता है कि किसी पे जाके चिल्लाना, उस पे भड़कना और बदले में एक गुस्सा को जाहिर करना। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब कोई आपका अपमान करता है, खुद को शांत रखते हो, गुस्सा नहीं करते हो, अपने आप में एक परिपक्वता ले आते हो, एक मेंटल मैच्योरिटी को डेवलप कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का जो एक निगेटिव विचार आपके लिए था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। अधिकतर लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि जब उनको कोई अपमान करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो बदले में वो बदला का भावना अपने मन में ले आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, तो किस तरह से वैसे लोगों को टैकल करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करने वाली हूँ। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि कोई आपका अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपको कैसा कैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको आज 3 तरीका बताने वाली हूँ। तो सर, कोई आपका अपमान कर रहा है और आप उस लायक नहीं हो, तो फिर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि प्रतिक्रिया नहीं देना है। कहते हैं ना कि जब मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, अपमान करता है, लोगों के बीच में मुझे जलील करता है, और उस वक्त अगर हम प्रतिक्रिया दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वैसा इंसान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है कि वो जो चाहता है वो आप कर रहे होते हो। कहते हैं ना कि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे। बहुत ज्यादा लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करेंगे, कभी सही डायरेक्शन नहीं बताएंगे। और जो आपको अपमान करता है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाए। आप जो एक अच्छा खासा लाइफ जी रहे हो, अपने जीवन में सक्सेस कर रहे हो, एक कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन भी डेवलप करके रखे हो, और ये सारी चीजों से आपको भटकाना चाह रहा होता है। इसीलिए वो जैसी तैसी बातें आपके साथ करता है, लोगों के बीच में जाके भी आपके बारे में बात करता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर आपको कोई अपमानित कर रहा है और बदले में प्रतिक्रिया नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं जो एक निगेटिव चीजें आपके पास आती, वो खुद लौट के फिर से उसके पास चली जाती है। और ये चीजों को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रतिक्रिया देते हो तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो कि अगले इंसान के बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो, और फिर उसके बाद आप परेशान हो जाते हो। उस इंसान से आगे बढ़ के आप बहुत सारी बातें भी कर लेते हो, और भी ज्यादा आप एक निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। तो याद रखना है कि कोई अगर आपका अपमान करता है तो आपको किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं देना है। दूसरी बात है, समय का इंतजार करना सीखो। कहते हैं ना कि अगर कोई मेरा आज अपमान कर रहा है, हो सकता है हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो, हमारा समय अच्छा नहीं हो, अगला इंसान जो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसका सब कुछ बेहतर हो, तो इसलिए वो मुझे आज अपमानित कर रहा है। लेकिन अगर उस वक्त हम एक क्रोधित न होकर, उसके बातों को जवाब न देकर, उससे उलझने के बजाय अपने जीवन पे ध्यान देकर अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपसे बात करने के लिए भी सोचेंगे। कहते हैं ना कि अगर आपका आज कोई मजाक बना रहा है और उस वक्त अपने आप को शांत रखते हो, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को क्या कर रहे होते हो, उसको जमा कर रहे होते हो। जो आप एक गलत चीजों में अपने एनर्जी को लगाते और वहां से आपका एक पतन स्टार्ट होता, उसको आप बचा लेते हो और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देते हो। तो इसलिए कोई अगर आपका मजाक बना भी रहा है, कोई अगर आपका डिसरिस्पेक्ट कर भी रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने का, कोई जरूरत नहीं है उस पर चिल्लाने का, भड़कने का, उसके बातों को जवाब देने का, उसके बारे में किसी और से बात करने का।
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिविटी की ओर लेकर जाता है। और लोग तो यही चाहते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो इसलिए आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है, उसको जवाब नहीं देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने समय का इंतजार करना है। और कहते हैं ना कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता है और समय सबका जरूर आता है। तीसरी चीज जो आपको अपनाना है कि एक निगेटिव पर्सन को कभी भी अपने आसपास भटकने मत दो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं और वहां पे अगर उनका पार्टनर पॉजिटिव नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा जलसी स्वभाव का होता है और उसके बाद भी वो अपने पार्टनर को ढोते रहते हैं, उसकी बातों को सुनकर भी उससे बात करते रहते हैं। अगर उनके पार्टनर उनको अपमानित भी करते हैं तो भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि एक दिन आप ऐसे बन जाओगे ना जो आप कभी थे ही नहीं। ऐसा अक्सर आप देखे होंगे रिश्तों में कि कोई अगर आपको कह भी देता है कि तुम मेरे से बात मत करो, तुम मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट्स लगाते हो। और यही चीजें कहीं ना कहीं आपको उस इंसान के नजरों में गिरा देता है और आप उस इंसान के नजरों में ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके नजरों में भी आप गिर जाते हो। उसके बाद आपको खुद में अच्छा फील नहीं होता है, आपको खुद लगता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। और जिनके पास आप गिर रहे होते हो उनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनसे एक रिश्ता निभाना चाह रहे हो, बल्कि आप जितना एफर्ट्स लगाओगे, आपके एफर्ट्स को अगला इंसान एफर्ट्स नहीं समझता है, बल्कि वो ये समझता है कि आप बहुत ही गिरे हुए व्यक्ति हो। एक चीज जरूर अपने लाइफ में याद रखिएगा कि अगर कोई आपको एक बार बढ़ के बोल देना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट होकर नहीं रहना है, तो इन चीजों पे आप गौर जरूर करना। कभी भी जिद और जबरदस्ती से दोस्त रिश्ता नहीं बनता है। कोई कह रहा है तो ये बात को जरूर गौर करना और फिर ऐसे लोगों को जो एक निगेटिव होते हैं, जो आपके बारे में एक ओवर थिंक कर लेते हैं, एकदम अपने लाइफ से आउट करना। अगर इन लोगों के पास आप ज्यादा झुकोगे, गिरोगे, अपने प्यार के बारे में बार बार उनको बताओगे, अपने रिश्तों के बारे में बताओगे, तो वैसा लोग समझता नहीं है बल्कि और ज्यादा आपको वो गिराता चला जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि एक निगेटिव पर्सन के पास अगर आप झुकते हो और निगेटिव लोगों से बार बार बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप भी एक निगेटिव पर्सन बन जाते हो। आपके चारों ओर एक निगेटिव वाइब्स फैलने लगती है, आप वैसे व्यक्ति नहीं होते हुए भी एक निगेटिव व्यक्ति बन जाते हो। और एक बार निगेटिविटी से अगर आप घिर जाओगे तो इससे निकलने में आपको वर्षों बीत जाता है। इसलिए कभी भी पार्टनर या दोस्त अगर अपमान कर रहा है ना, तो वैसे लोगों को अपने आसपास भटकने मत दो। और अपमान का बदला आपको अपमान करके नहीं लेना है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई मेरे साथ निगेटिव चीजें कर रहा है और वही निगेटिव चीजें मैं किसी और के साथ करूं, तो मेरे में और अगले इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगला इंसान निगेटिव है, मैं भी उसके साथ निगेटिव कर रही हूँ, इट मीन्स मैं भी वैसे ही बनते चली जाऊंगी। तो इसलिए अपमान का बदला अपमान से नहीं लिया जाता है, बल्कि अपमान का बदला खुद को सफल बना के लिया जाता है। और बहुत बड़े बड़े लोगों का आप एग्जाम्पल देखोगे, एक इतिहास भी उठा कर देख लोगे ना, वहां भी आपको दिख जाएगा कि जिनको भी अपने लाइफ में अपमान मिला है, जो लोग भी अपमानित हुए हैं, वो लोग अपने अपमान मिला है, जो लोग अपमानित हुए हैं वो एक इतिहास को रचते हैं। अगर कोई पार्टनर आपको छोड़ ही दिया है, आपको छोड़कर चला गया, किसी और के साथ इंगेज हो गया, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा जितना किया कराया था सब पानी हो गया, हमारा जो एक एफर्ट्स था वो भी खत्म हो चुका है, मुझे क्या मिला बदले में? एक अपमान मिला। और वहां पे आप टूटने के बजाय उसको अगर आप सक्सेस में चेंज कर देते हो ना, तो वो एक बेस्ट रिवेंज होता है अगले इंसान के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का कोई आपको अपमान करता है, एक बार अपने मन में जरूर कहना कि वक्त बदलता जरूर है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। आप खुद सोचो कि आज से
10 साल पहले आप कहाँ थे और आज से 15 साल पहले आप कहाँ थे? ऐसा खुद सोचो। क्या आज से 15 साल पहले जो आप कर रहे थे, क्या वो भी आप कर रहे हो? जवाब होगा कि नहीं। तो यही चीजें होती है। अगर कोई आज आपको अपमान कर रहा है, 5 साल बाद आपको कोई अपमान नहीं कर सकता है, बल्कि आप अपने आप को वैसा बना लोगे कि जो फिर से अपमान करने का भी कोशिश करेगा ना, वो 100 बार सोचेगा कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है। एक बार अगर जीवन में ठोकर लग जाए तो दोबारा मौका अपने आप को नहीं देना चाहिए कि कोई और भी आके मुझे डिसरिस्पेक्ट करके चले जाए, कोई और भी ठोकर मार के चले जाए। कहते हैं ना कि इंसान से ही गलती होती है, लेकिन गलतियों को अगर हम बार बार करते रहेंगे तो गलती हमारी होगी। लेकिन एक बार गलती के बदले अगर मेरे साथ कोई छल और धोखा करता है तो वहां पे हमारा गलती नहीं होता है। तो इन चीजों को आप अपनाओ। कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं जो आपको ये 3 बातें बताई हूं इस पे जरूर आप गौर कीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि चाहे और यहाँ पे चाहे कोई भी हो, आपके दोस्त हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारा एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। और वैसा इंसान जो खुद का केयर करता है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करता है, उसको कोई अपमान कर भी नहीं सकता है। अपमान तभी मुझे कोई करता है जब हम हद से ज्यादा किसी के पास झुक जाते हैं, हद से ज्यादा अपना एक प्यार दिखा देते हैं, हद से ज्यादा उनको अपने लाइफ में हम इंटरफेयर कर देते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि कोई भी इंसान हमें छोड़कर चला जाता है और हमें डिसरिस्पेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल आप देखोगे, बहुत ही कॉमन सा चीज है कि खुला हुआ जो चॉकलेट होता है ना, उसमें चींटी बहुत लगता है, लेकिन वही चॉकलेट रैप किया हुआ होता है तो उसके आसपास चींटी नहीं भटकता है। लाइक हमारा लाइफ भी यही होता है। जब अपने लाइफ में हम ओपन अप हो जाते हैं, हर किसी को अपने जीवन में आने का मौका दे देते हैं, तो हर कोई हमें चींटी की तरह घेर के बैठ जाता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को लाइक चॉकलेट की तरह रैप करके रखते हैं ताकि आसपास चींटी ना भटके। और कहते हैं ना कि चींटी एक बार लग गया तो चीजें बचती नहीं है। तो आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और निगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर करो, चाहे कितना भी वो प्यारा शख्स आपका हो, क्योंकि वैसा लोग आपको अंदर से खोखला कर देगा, आपको मार देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने लक्ष्य से भी भटक जाओगे, जो आप करने वाले थे लाइफ में वो भी नहीं करोगे। इसलिए अपने लाइफ में एक प्राइवेसी को सेट करो, है ना, एक बाउंड्रीज को सेट करो कि कौन लोग को बाउंड्रीज के अंदर आना है, कि कैसे लोगों को ये बाउंड्रीज के अंदर आना है और कैसे लोगों को बाउंड्रीज के बाहर रखना है। अगर ये सेट करना आप सीख गए तो एक बेहतर रिलेशनशिप भी कर जाओगे, लाइफ में सक्सेस भी कर जाओगे और बहुत अच्छी चीजों को आप डिजर्व भी करोगे। तो अगर आपने इन चीजों को नहीं किया है अभी तक, अपने लाइफ में एक प्राइवेसी को सेट नहीं किया है, अपने एक जीवन के बाउंड्रीज को सेट नहीं किया है, तो आज से इसको करना स्टार्ट करो। फिर देखो, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे कि मैं टॉफी का एग्जांपल दी थी कि अपने आप को रैप करके रखो, कोई आसपास नहीं भटकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।